बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज आपको हम बताएंगे कि पैक्स ऑफ रोमाना ये क्या है। पैक्स ऑफ रोमाना ये जो इसे हम कह सकते हैं कि इस दौर में जो पूरी दुनिया में अमन कायम हुआ, और इसको यूरोप वाले कहते हैं कि उनके लिए ये अमन और सुकून का ये एक पीरियड है, ये दौर था, इसको पैक्स ऑफ रोमानिया कहते हैं। रोमाना पैक्स ऑफ रोमाना से पहले जो रूम मुसलसल खाना जंगियों का शिकार था, ख़ास तौर पर ये जो चर्च वगैरह के जो मसाइल थे, ये बहुत शिद्दत से चल रहे थे, और इसमें कौमों को मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में इन्होंने बांट रखा था। इक़्तिदार को एक मरकज़ में जमा नहीं होने देते थे, लेकिन इस दौर में उस मज़हब को इन्होंने जो मुख्तलिफ़ फ़िरक़े थे वो ख़त्म कर दिए, और इक़्तिदार को एक मरकज़ के अंदर कायम कर दिया, और फ़ौज को रियासत के ताबे कर दिया, यानी तमाम इदारे इसके ताबे आ गए। इसका नतीजा यही हुआ कि जो अंदरूनी लड़ाइयाँ थीं, जो इंटरनल जो इनकी कशमकश और जो जंगें थीं, वो ख़त्म हो गईं, और यही असल इनका अमन था। इस दौर में मजबूत कानून और इंसाफ बना, और रूमियों ने एक मुनज़्ज़म कानूनी निज़ाम जिसे रोमन लॉ भी कहते हैं, ये जो रोमन लॉ बना गया था वो इसी दौर में कायम हुआ। इस दौर में अदालतें और कवानीन वाज़े हुए, शहरियों को हकूक़ मिले, जराइम पर कंट्रोल ख़त्म हुआ, और जराइम बेहतर हुए, जराइम की शरह कम हो गई, और कानून मजबूत हो तो माशरा खुद ब खुद पुरअमन हो जाता है। इस तरह इनके जो महफूज रास्ते और तिजारत को नाज़रीन, पैक्स ऑफ रोमाना जो है ये, इसमें सफ़र और तिजारत इससे पहले बड़ी ख़तरनाक थी, मगर इसके बाद जो है ना सड़कें महफूज हो गईं, डाकुओं और लुटेरों का ख़ात्मा हो गया। फ़ौजी निगरानी में जगह जगह इनके चौकियाँ कायम हुई, और लोग महफूज हो गए, इसलिए लोग बग़ैर खौफ के सफ़र और तिजारत करने लगे। ये भी अमन की एक अलामत है, और यूरोपियन इस पर बड़ा फ़ख्र करते थे। इसमें वो कंट्रोल जो था वो सारा जगह जगह फौजी चौकियाँ कायम होने से फिर ये रूमी फ़ौज बहुत ताकतवर हो गई, बगावतों को कुचल दिया गया, सरहदों पर सख्त कंट्रोल कायम कर दिया गया था। तो एक ना मुतहद निज़ाम कायम हो गया था, जिसे पहली मरतबा ये जहाँ पर एक ही कानून, एक ही हुक्मरानी और एक ही इंतज़ामिया के तहत देखा जाता था। जब ये निज़ाम एक हो तो झगड़े फिर कम हो जाते हैं। इसी तरह इलाके में, खित्ते में खुशहाली बहुत ज़्यादा आती है। नाज़रीन, इसकी जो क्रिटिकल जो पॉइंट है वो ये है कि एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये अमन सब के लिए यकसा नहीं था। मफ्तूहा कौमों को कम आज़ादी दी गई थी, बगावत करने वालों को सख्त सज़ाएँ दी जाती थीं। इसमें और कुछ मौरख़ीन ने तो लिखा है कि ये अमन नहीं बल्कि ताकत के सामने एक खामोशी थी। बहरहाल यूरोपियन जो मुफक्किरीन हैं और यूरोप जो है ना, वो इस पैक्स ऑफ रोमानिया को ये अमन का और सुकून का दौर ये कहते हैं, और ये कहते हैं कि इस दौर में अंदरूनी जंगें ख़त्म हो गई थी यूरोप में, कानून और निज़ाम मजबूत हुआ था, तिजारत और सफ़र महफूज होने लग गए थे, और एक ताकतवर हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत कायम हो गई थी। और ये अमन कहते हैं कि हमारा अमन का दौर था, और ये तमाम इलाके पुरसकून थे, इसलिए इसको वो अपना एक फ़ख्रिया और अमन का दौर पैक्स ऑफ रोमानिया कहते हैं।